इंटरनेट पर आखिर चल क्या रहा है। पहले एक 22 साल का गुड़गांव का नमूना आता है और 370 की बिरयानी खिलाकर पहली डेट पर एक लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है और उसे वसूलने की घिनौनी कहानी भी सुनाता है। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वजह से। और आपको लगता है कि ये बात यही खत्म हो गई? नहीं, इसी सेम शो में एक और क्लिप वायरल होती है जहां एक मैडम डॉक्टर आती हैं और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और रिसर्च के लिए रखी गई डेड बॉडीज का सरेआम मजाक उड़ाती हैं। वो हंस कर बताती है कि कैसे उन्होंने इन बॉडीज के साथ नॉन सीरियस हरकतें की। स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते थे भैया, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वो भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? एक तरफ औरतों का खुलेआम अपमान, दूसरी तरफ मेडिकल एथिक्स और ऑर्गन डोनर्स के सम्मान का जायजा। और इन सब के बीच में हमारे शो के होस्ट प्रणीत मोरे इसे गुड़गांव पीक कंटेंट बोलकर दांत निकाल रहे थे। आज बात सिर्फ इन दो नमूनों की नहीं होगी, आज बात इंटरनेट के उस दोगलेपन की होगी जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। मैटर पूरा डार्क है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। प्रणीत मोरे का एक क्राउड शो चल रहा था। ऑडियंस में बैठा था एक लड़का जिसका नाम है हिमांशु जांगड़ा। भाई को ढंग से बोलना तो आता नहीं है, पार्क को पार्क बोलता है, लेकिन ईगो मुगले आजम वाला है। भाई साहब ने पहली डेट पर लड़की को 370 की बिरयानी क्या खिला दी, लाइव शो में खड़े होकर छाती ठोकने लगे। ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे जिसे मेरे लिए बोलकर बताना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। भाई 370, इतने में आज के टाइम पे तो पिज्जा भी नहीं आता ढंग से, और भाई साहब ने उतने में एक लड़की का पूरा कैरेक्टर असेसमेंट कर दिया। सच बताऊं तो हिमांशु जैसे लड़के वो होते हैं जिनकी शक्ल देखते ही थप्पड़ मारने का दिल करता है। इसे लग रहा था कि ये बकवास सुनकर जनता इसे अल्फा मेल समझेगी। क्लिप वायरल हुई और इंटरनेट ने इसे वो जूते मारे तो जनाब ने डर के मारे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ तक कि उसकी जॉब भी चली गई। सोशल मीडिया पूरी तरह से इस पर टूट पड़ा। लेकिन गुस्सा सिर्फ हिमांशु पर नहीं है, शो के होस्ट प्रणीत मोरे पर भी था, जो स्टेज पर खड़े होकर इस घटिया सोच को बढ़ावा दे रहे थे। जब बड़े क्रिएटर्स ने प्रणीत को आड़े हाथों लिया तो भाई ने वीडियो डिलीट किया, माफी मांगी और खुद भी इंस्टाग्राम से गायब हो गए। पर बात यहाँ अभी खत्म नहीं हुई, सबसे डार्क साइड तो अभी बाकी है। प्रणीत की माफी की स्याही सूखी भी नहीं थी कि उसी शो से दूसरा बम फूटा। इस बार क्लिप एक महिला डॉक्टर की थी, नाम है सेजल पावर। पहले आप आसान शब्दों में समझो, जो लोग मरने के बाद अपनी बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए डोनेट करते हैं उन्हें कैंडवर कहा जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो उनके पहले गुरु होते हैं जिनका सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। पर ये मैडम डॉक्टर बड़े कूल अंदाज में हंसते हुए बता रही थी कि मेडिकल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई के लिए रखी गई उन डेड बॉडीज के साथ कैसा नॉन सीरियस रवैया अपनाया और दोस्तों के साथ मिलकर उस माहौल का मजाक बनाया। ये भी मेरे लिए बोल के बता पाना बहुत मुश्किल है, तो इसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ आता है सोशल मीडिया का सबसे गंदा चेहरा, जहाँ हिमांशु जागरा की घटिया सोच और उसकी शक्ल देखकर पूरा इंटरनेट उस पर टूट पड़ा था। वहीं जब इस डॉक्टर की बारी आई तो आधे से ज्यादा जनता उसकी ब्यूटी देखकर चुप हो गई। लोग कमेंट्स में उसकी रील्स ढूंढ रहे हैं, उसकी खूबसूरती की बातें कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो दिखने में अच्छी है इसीलिए उसका गुनाह छोटा हो गया? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हिमांशु सही है, वो तो पूरी तरह गलत है ही, लेकिन जो गलती हिमांशु ने किया वही गलती इस डॉक्टर ने भी किया है। बल्कि डॉक्टर का अपराध तो और बड़ा है, क्योंकि उसने उस नोबेल प्रोफेशन और एक डोनर की बॉडी का अपमान किया है जो अपनी मर्जी से शरीर दान करके गया था। अगर 370 की बिरयानी वाले लड़के की जॉब जा सकती है तो इस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस भी तुरंत कैंसिल होना चाहिए। कानून और एथिक्स सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यहाँ कोई ब्यूटी प्रिविलेज नहीं चलेगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया से डॉक्टर ने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और रही बात उस शो की, तो सिर्फ बोलने वाला ही नहीं, जो लोग वहाँ बैठकर इस घटिया बात पर तालियां बजा रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, वो सब के सब बराबर के गुनहगार हैं। करीब साल डेढ़ साल पहले भी इंटरनेट पर ऐसा ही कुछ बकवास देखने को मिला था। तब लगा था कि शायद हमारे देश के कॉमेडियन अब सुधरेंगे,
दायरे में रहकर कॉमेडी करेंगे, लेकिन प्रणीत मोरे ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मेरा बस सीधा सा कहना है, आप कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। किसी की डिग्निटी और किसी मरे हुए इंसान के सम्मान को आप अपना कंटेंट नहीं बना सकते। सजा मिलनी है तो दोनों को मिले, सबको मिले। सोचने वाली बात यह है कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं, जहां किसी की सोच का पैमाना उसकी शक्ल या उसके जेंडर से तय होने लगा है। गलत गलत होता है, चाहे वो एक छपरी लड़का बोले या कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर। इस तरह के घटिया सोच और दोगलेपन पर अब सच में फुल स्टॉप लगाना ही चाहिए।